राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास का अध्याय 10। राजा पृथु कहने लगे, हे मुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महात्म तो सुनाया। इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी सुनाइए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को बरमा जी का व्रत होता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी व अमावस को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी कन्या व्रत करती हैं उनको सुयोग्य पति मिलता है, और जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती हैं उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि करके चंदन आदि से गणेश की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और शाम के समय चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर भोजन करके उत्सव मनाना चाहिए। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, आप मन लगाकर सुने। भद्रावती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसका रविदत्त, सुशर्मा, जयशर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम की कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम से साथ रहने लगे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई और माता पिता भी वहां आ गए। सारा परिवार दुख के समुद्र में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाला पुलस्त्य ऋषि भी वहां पर आ गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या विधवा हो गई। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया, इसी पाप से यह विधवा हुई है। अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। यह कहकर ऋषि जी चले गए और राजा ने अपने जमाई के मृत शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृत पति भी फिर से जीवित हो गया। इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो कार्तिक मास में गणेश चतुर्थी के व्रत का बहुत महत्व है। तो मेरी सारी बहना ने करना चाहिए और सारी कन्याओं ने भी करना चाहिए। क्यों? अगर हम बहन करेंगे शादीशुदा तो हमारा सुहाग अटल रहेगा, अखंड रहेगा। और अगर बेटियां करेंगी तो उन्हें भी घर वर अच्छा मिलेगा, सौभाग्यवती रहेंगी वह भी। तो 10वां अध्याय संपूर्ण होया तो ले फिर गणेश की आरती कर लिया। भी इसका इतना महत्व है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जक्की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जक्की पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक पे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक पे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवान का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवान का भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आँख देत कोढ़ीन को काया, भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधन को आँख देत कोढ़ीन को काया, भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया।
जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आँख देत, कोढ़ीन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। अंधन को आँख देत, कोढ़ीन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। माता जकी पार्वती पिता महादेव। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। बोलो गणपति बप्पा मोरया। राधे राधे।